देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं 75 मीटर लाइट हाउस से कि जो सी लेवल है इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप पे फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक शिप दूसरे शिप के जस्ट बिहाइंड है और लाइट हाउस के सेम साइड में। देन फाइंड आउट करना है कि बोथ शिप है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर आता है टेन थीटा में। सो 10 45 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर हो गया 75, बेस हमें गिवन है y। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 75। दैट मीन्स हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, y को 75 बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी डी में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 75, बेस है हमारा x प्लस वाई और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हाथ था हमारे पास 75, बेस क्या हो जाएगा कंप्लीटली हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 इंटू √3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई, तो y क्या है, y का वैल्यू है हमारे पास 75, तो इसको पुट कर लेते हैं 75 और इसको अनदर साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 और y को ट्रांसफर किया दैट मीन्स -75। तो x इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास, 2 से 75 कॉमन निकाल दिए तो 75 रूट में बचा √3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा x का वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ शिप के बीच में ये क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक आपको नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है जो स्पॉट कर रही है बलून को मूव करते हुए विंड में। हॉरिजॉन्टल हाइट है बलून का ग्राउंड के साथ 88.2 है। नेक्स्ट उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बलून पे गर्ल के आई से कितना फॉर्म हो रहा था 60 डिग्री फॉर्म हो रहा था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। देन आपको बताना है ये बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देख लेते हैं। एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स टेन थीटा। 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास। देखो बलून को कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, गर्ल ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इससे आई से फॉर्म हो रहा है। तो इस गर्ल के लिए जो हाइट होगा बलून का ये क्या होगा, इसकी जो टोटल हाइट है इसमें गर्ल की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 88.2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.2। तो गर्ल के लिए जो बलून का हाइट है ग्राउंड से कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है जो एक बलून को मूव करते हुए स्पॉट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली विंड में, और इसका हॉरिजॉन्टली हाइट ग्राउंड के साथ बलून का क्या है 88.2 मीटर है। साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बलून पे गर्ल के आइस से 60 डिग्री फॉर्म हो रहा था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। देन आपको बताना है कि जो बलून है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सिंपल से देखिए, तो बलून का हाइट क्या हो जाएगा, देखो टोटल हाइट क्या है 88.2 है, बट गर्ल है इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स इसके लिए जो बलून का हाइट है ये क्या हो जाएगा 88.2 में हम लोग क्या कर लेंगे, गर्ल की हाइट 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, जो बलून का हाइट है वो हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हमारा ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस आता है 10 थीटा और 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 87 है और बेस क्या है हमारे पास x है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका DCE है। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर भी 87 है और बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। एंगल है 30 डिग्री और 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 87, बेस गिवन है x प्लस वाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस है अनदर से ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 87√3 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा y। तो x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू क्या है 87/3 है। सो 87√3 माइनस 87/√3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 87√3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो 87
87 3 हो जाएगा इंटू 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3। वो से क्या कर लेते हैं 87 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 87, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा आपका 1 अपॉन रूट 3। अब इसको क्या कर लेते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 3 अपॉन रूट 3। सो ये हो जाएगा 87, 3 माइनस 1 हो गया इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन क्या बच जाएगा हमारा 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3। इसको कट कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा हमारे पास 2, सो 3 9 ज़ा 27। तो फाइनली हमारे पास ऊपर में क्या बचा 29 इंटू 2 इंटू रूट 3। सो 29 2 ज़ा होता है हमारा 58 रूट 3। तो इतना मीटर क्या किया जो बलून है ये ट्रैवल किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक स्टेट हाईवे है, इसके नियर में एक मैन है, वो स्टैंड होकर टॉप ऑफ टावर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक कार पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। अब जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो 6 सेकंड लेटर क्या होता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। देन आपको बताना है कि जो कार है ये फुट ऑफ अ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं आपका ABC में। ABC में क्या है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस भी हमें गिवन नहीं है। तो परपेंडिकुलर बेस होता है tan थीटा और tan 60 का वैल्यू होता है हमारे पास रूट 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारे पास x, तो h इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा रूट 3 x निकल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे अनदर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABD है। ABD में क्या है परपेंडिकुलर थीटा फॉर्म है, थीटा टेन थीटा का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। परपेंडिकुलर h ही हो गया, बेस क्या है हमारे पास देखो टोटल बेस क्या है 6 प्लस एक्स है, तो इसके लिए बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू h रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो h का वैल्यू क्या है 6 प्लस h इज इक्वल टू h का वैल्यू है रूट 3 एक्स इंटू रूट 3। सो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3x। तो यहाँ से x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस एक्स। सो 6 इज इक्वल टू 3x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 2x। सो का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो x इज इक्वल टू क्या है 3। दैट मीन्स जो कार है ये आपके जो बिल्डिंग है इसके पास पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा 3 सेकंड का टाइम लगाएगा। तो ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।